नमस्कार। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद के तरफ से कुछ दिनों पहले 2 केस का रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये 2 केस ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूज ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म पिछले 15-20 सालों से हर चीज को कन्वर्ट कर रहा है ऑनलाइन फैसिलिटी में, और गेमिंग और इस तरह के कुछ दूसरे क्राइम्स भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे अब हो रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना स्टेट कंट्री में सबसे पहला स्टेट था जो ऑनलाइन गेमिंग को इलीगल करार करते हुए एक एक्ट पास किया था। और इसीलिए जहां दूसरे स्टेट 100 साल से ज़्यादा पुराना लॉ पर अभी चल रहे हैं, तेलंगाना इन्वेस्टिगेशन को एक नया टीथ, एक नया पावर मिला बाय द एक्ट विच वॉज पास्ड बाय तेलंगाना असेंबली। इसके तहत 2 केसेस जो रजिस्टर हुए, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और तेलंगाना ऑनलाइन गेमिंग प्रोहिबिशन एक्ट के तहत केस रजिस्टर हुआ था। इसमें इन्वेस्टिगेशन के समय पता चला कि लगभग 97,000 रुपीज एक केस में और 1,64,000 दूसरे केस में चीटिंग हुआ। इस क्राइम में जो एमओ है, उसके तहत जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, वो टेलीग्राम ग्रुप यूज होता था, और टेलीग्राम ग्रुप में केवल रेफरेंस से ही एंट्री मिल सकता है, और ये रेफरेंस या तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या किसी मेंबर के थ्रू नए लोगों को एंट्री मिलता था, और उसके बाद एंट्री के बाद हर एंट्री पे कमीशन भी मिलता था। इसमें जो कंपनीज के नाम बाहर आए हैं, उसमें लिंक्विन, स्पॉट पे, डोकी पे, और इन सब कंपनीज में कुछ डायरेक्टर्स इंडियन हैं, कुछ डायरेक्टर्स चाइनीज हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक चाइनीज भी है। बाकी कंपनीज जिसके नाम इसमें आए हैं, उसमें ग्रोइंग इन्फोटेक, सिली कंसल्टेंसी सर्विसेज, पैन यूंग टेक्नोलॉजीज, डेजी लिंक फाइनेंशियल, हुआहो फाइनेंशियल, और इसमें जो डायरेक्टर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके नाम है राहुल महाजन, गुड़गांव के रहने वाले, लिंग यांग, चाइना के रहने वाले, मिंग यांग, चाइना के रहने वाले, जिनलिंग वैन, चाइना के रहने वाले, नीरज कुमार तुली, दिल्ली के रहने वाले, धीरज सरकार, गुड़गांव के रहने वाले। ये लोग जो डोमेन नेम सर्वर यूज करते हैं, ये सब गेमिंग वेबसाइट चाइना बेस्ड है, और जो इसका पूरा डेटा है वो क्लाउड बेस्ड डेटा मैनेजमेंट है। एंटायर टेक्निकल ऑपरेशन चाइना से इसका डायरेक्शन होता है बाय द डायरेक्टर्स ऑफ चाइनीज ओरिजिन। और अभी तक के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिसके तहत 1,100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ था। और एक कैरेबियन आइलैंड में एक जगह है केमन आइलैंड, जिसको कि एक टैक्स हेवन माना जाता है, वहाँ भी इस कंपनी का एग्जिस्टेंस और लिंक अभी तक बाहर आया है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के तरफ से इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक जो बैंक अकाउंट सीज हुआ है, उसमें 30 करोड़ अमाउंट का सीजर हुआ है, जो कि HSBC बैंक गुड़गांव में लोकेटेड है। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक चाइनीज भी है। इससे जुड़ा हुआ ऑनलाइन गेमिंग जो होता है, चेन्नई और दूसरे शहर में कुछ विक्टिम लोग सुसाइड भी किए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के मार्फत से पेरेंट्स, टीचर्स, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को ये कॉशन करना चाहता हूँ। नंबर 1, ऑनलाइन गेमिंग इज़ इलीगल इन तेलंगाना। नंबर 2,
it is also causing depression, suicide and other things in many other places. मैं इसमें हमारे CCS साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर जिन्होंने बहुत लाजवाब काम किया है इस इन्वेस्टिगेशन में, मैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर ऑफिसर मदन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के, इंस्पेक्टर मोहन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कांस्टेबल ऑफिसर महेश्वर रेड्डी, कांस्टेबल ऑफिसर सुनील, कांस्टेबल ऑफिसर चारी और एसीपी प्रसाद, ये सब मिलकर बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किए। राइट फ्रॉम बिगिनिंग हमारे जॉइंट सीपी डीडी अविनाश मोहंती दूसरे एजेंसी से भी कोऑर्डिनेट करते रहे और अभी हमको आगे भी करना है, जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज and overall guidance by Additional Commissioner of Police Crime Branch Shikha Goyal. I convey my hearty congratulations to the entire police team. Thank you.